दुकान पर, क्योंकि आज दोनों बच्चों का पेपर था। तो आज भी कोई भी ब्लॉग नहीं बन पाया है, तो जो भी कुछ है उसे शेयर कर ही देंगे आप लोग। राधे राधे यूट्यूब फैमिली को नमस्कार, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। तो देखिए आज अभी बज रहे हैं 6:45 और अभी मैं यहीं पर हूँ दुकान पर, क्योंकि आज दोनों बच्चों का पेपर था। तो आज भी कोई भी ब्लॉग नहीं बन पाया है, तो जो भी कुछ है उसे शेयर कर ही देंगे आप लोगों के साथ में। लेकिन इस ब्लॉग का तो कल ही नंबर आ पाएगा। तो देखिए आज ना तो नहाना हुआ है ना ही धोना हुआ है, कोई बात नहीं, बच्चों की 1 साल की बात है, ऐसा भी चल जाता है कभी कभी। करण के पापा यहाँ है नहीं, तो बताऊँ मैं आप लोगों को, जैसा भी है वैसे काटना ही पड़ेगा ये टाइम। तो अभी तो 3 दिन के पेपर और हैं। बाहर से काफ़ी आवाज़ आ रही है, इसलिए माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से, लेकिन ब्लॉग की शुरुआत तो करनी ही थी। कोई बात नहीं, जैसा भी है वैसा दे ही देंगे आप लोगों को ब्लॉग। तो ब्लॉग अगर पसंद आया करे तो लाइक कर लिया करो चैनल पर। जो भी मेरे नए मेंबर जुड़े हुए हैं उन लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों से मैं हूँ, मुझसे आप नहीं हैं, तो मैं कई बार कह चुकी हूँ इस चीज़ के लिए। तो ठीक है, अब लोग शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। आज काली के लिए दलिया भी भरना था, तो मैंने सोचा कि है ना चलो काली का दलिया भर देते हैं, और अपना भी मतलब जो है ना अनाज साफ़ करना है आटा बनाने के लिए। हमारा भी आटा ख़त्म होने वाला है, तो मैंने सोचा चलो जब टंकी खोल ही रहे हैं तो 2-2 कट्टे निकाल ही लेते हैं। तो देखिए मैंने दलिया भर के अंदर ही रख दिया है। यहाँ पर मैं अनाज साफ़ करने लगी थी, तो ये एक तसला मेरा अनाज साफ़ हो चुका था, तो मैंने इसको डाल दिया था कट्टे में। फिर इसे और साफ़ कर लेंगे, क्योंकि अभी है ना त्योहार भी नज़दीक ही आने वाले हैं। तो अच्छा ही है अपना सब सारा काम अपना टाइम से हो जाए। तो यहाँ पर मैं अनाज को साफ़ करने लगी थी। तो देखिए पहले इसमें काफ़ी कीड़े लग चुके थे, जिसे सिरोही बोलते हैं हमारी भाषा में। अभी इसमें दवाई डलवा दी थी, तो अभी कोई भी कीड़ा नहीं है। देखिए नहीं तो हमारा तो काफ़ी नुकसान हो जाता। साल भर का अनाज जो हम स्टोर करके रखते हैं वो बिल्कुल ही बेकार हो जाता। ये भी अच्छा है कि थोड़ा ही ख़राब हुआ था, उसके बाद में इसमें हमने देख लिया था। तो इसमें अब फ़िलहाल कोई भी सिरोही या कीड़ा कुछ भी है नहीं, अनाज बिल्कुल साफ़ है। थोड़ी सी गंदगी तो हो होती ही है अनाज में। देखिए ये कोई घर का अनाज है, जैसे किसानों से हमने ख़रीदा था, खेत वालों से, तो वही अनाज था ये। और हम लोग तो ऐसे ही स्टोर कर लेते हैं 1 साल का अनाज। तो चलिए इसे भी साफ़ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा सारा अनाज साफ़ हो चुका था, तो इसे भी डाल देते हैं कट्टे के अंदर। अभी मैं बोलूँगी तो चक्की पर भी पहुँचाने हैं ये दोनों कट्टे। तो देखिए यहाँ पर अनाज साफ़ करने के बाद में जो जो भी कुछ मतलब है ना भूसा वगैरह था जो इधर से उधर को उड़ गया था छाछ से, तो उसे भी मैं साफ़ कर लूँगी। इस कट्टे को मैं रख के आ चुकी हूँ उस दीवार के पास, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए ये जो जितनी भी गंदगी निकली थी अनाज में से, तो इसे हम भर के अभी इसे भी साफ़ करना बाकी है। तो देखिए इसे भी पहले इसमें से जो भी कुछ भूसा वगैरह है उसे साफ़ करके और इसमें छाछ के अंदर ही भर के लेके चल देंगे, तो वहाँ पर साफ़ करेंगे जिधर हमारी काली बनती है। तो चलिए इसे भी भर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये सारा अनाज जो था हमारा वो भर लिया है। तो इधर आ गई थी मैं, देखिए यहाँ पर हमारी काली बनती है। यहाँ पर तो देखिए कितना सारा इसमें से आटे जैसा निकल रहा है, ये कीड़ों की वजह से ही निकल रहा है, जो हमारा अनाज भुना था उसकी वजह से। तो इसमें जो भी कुछ भी मतलब है ना, वैसे तो कुछ है नहीं इसमें, 1-2 डंडी सी है और जो भुसकी तूड़ी सी होती है वही है। तो इसे भी मैं रोड़ के और निकाल दूंगी अलग से, ये भी दलिया में ही पड़ जाएगा तो अच्छा ही है, साथ के साथ दलिया के अंदर चला जाएगा काली के लिए। नहीं तो इसे भी इकट्ठा करके रखना पड़ता। और मैं बोलूँ आप लोगों को 1 साल से हमारा ऐसा अनाज रखा हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, अब हमारा कामयाब हो ही जाएगा। देखिए मैं अपनी बताऊँ, मुझे काफ़ी खुशी मिलती है इस चीज़ से कि मेरे पास काली है। तो इस चीज़ की मैं ही जानती हूँ, नहीं तो मेरा काफ़ी सारा नुकसान होता ही था। देखिए घर में गांव देहात में ऐसा होता ही है, कुछ ना कुछ बच ही जाता है। मान के चलो तो अनाज में से बच जाना, या फिर कुछ मतलब है ना आटे का छानस निकलना। तो ये देखिए अनाज तो मैंने कल साफ़ किया था, ये है उस दिन का
जिस दिन मेरे बच्चों का पेपर था। तो यहाँ पर पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, इस चीज़ की तो मुझे भी नहीं पता है। मुझे ऐसा लगता है कि रात में बंदरों ने यहाँ पर आके आतंक उठाया, क्योंकि हम कमरे में सोते हैं, हमें तो नहीं पता चला। काली मेरी इतनी बड़ी है नहीं जो कि काली यहाँ तक आ जाती, आप लोगों को बताऊँ तो ये चारा है ना, देखिए इस टाइम पर चारा हमारे पास में कम ही पड़ रहा है, ले दे के जैसे भी काम चल रहा है वैसे चला ही रहे हैं। तो इस चारे को भी, चारे में जितना नुकसान होता है तो काफ़ी दुख होता है मुझे। तो मैं अपनी बताऊं, देखिए यही हमारे पास में चारा है जो कुछ भी है हमारी काली और ढोलू के लिए। तो इसे फिर मैं सबसे पहले मैंने इसी को किया था, बच्चों को भेजने के बाद में पेपर देने। तो सबसे पहले मैंने इसी को किया था, क्योंकि है ना इसका इंतज़ाम भी हमें ही करना है। क्यों करना है कि है ना, पतिदेव अभी फ़िलहाल में दुकान पर थे, लेकिन वो भी चले गए थे इसके बाद में। तो मैंने सोचा पहले इसी को कर लेते हैं काम को। तो यहाँ पर देखिए मैंने काफ़ी जुगाड़बाजी करके, अभी हमारे पास में थोड़ा सा ही ये चारा है, लेकिन जब हमारा मतलब है ना भूसा वगैरह आएगा तो इसका भी हमें इंतज़ाम करवाना पड़ेगा। यहाँ पर एक गेट भी चढ़वाना पड़ेगा और थोड़ी दीवार भी लगवानी पड़ेगी, जिससे कि हमारा चारा साल भर का स्टोर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने काफ़ी दिमाग लगाया था। उसके बाद में ये मतलब जो पट्टे हैं ये रुक नहीं रहे थे। तो देखिए यहाँ पर फिर मैं ईंट लेके आई। मैंने कहा भाई इस बार तो ऐसा होना चाहिए कि है ना, अगर मान के चलो कोई भी बंदर या फिर कोई बिल्लो वगैरह आ जाए तो उससे ख़राब ना हो, इसलिए यहाँ पर मैं अपनी पूरा दिमाग लगा रही थी। आखिरकार मैंने दिमाग लगाने के बाद में कामयाबी भी पा ली थी इसके ऊपर। अब देखते हैं कि है ना कोई भी नुकसान होगा कि नहीं होगा। तो ईंट जो थी वो अंदर को नहीं जा रही थी, तो मैंने इस पट्टे से ही ईंट को ठोक पीट कर और इसमें लगा दिया है। तो अब देखिए अभी दूसरी पल्ली साइड में जो भी कुछ रह रहा है उसमें भी इसे जुगाड़बाजी करके लगा ही देंगे। ये जो लकड़ी थी ये मैंने यहाँ पर रख रखी थी, मैंने कहा बादल हो रहा है, हो सकता है बारिश हो जाए, तो इसको भी अलग हटा देंगे हम यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर ये जो छोटा छोटा सा टुकड़ा लकड़ी का पड़ा हुआ था उसे मैं इधर लगा दूँगी, 2 ईंट मैंने उस साइड में लगा दी। तो मैं हिला हिला कर के अभी देख रही थी कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, हटेगा कि नहीं हटेगा। मुझे ऐसे लगा था कि कामयाबी मिल जाएगी शायद। अब देखते हैं कि कोई आतंक से मतलब है ना, अगर ये नहीं हटे तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो बंदरों ने फिर से आतंक उठाया तो फिर हट जाएंगे तो फिर वही मेरा तो दिमाग ख़राब है। देखिए ये यही हमारे पास में अपनी काली के लिए चारा है, तो इसे बड़े इंतज़ाम से करना पड़ता है। देखिए तो मैं अपना पूरी कोशिश यही रहती है कि जैसे भी है वैसे ठीक ठाक से चारा पानी अपना रख के रखूँ। फिर यहाँ पर ये लकड़ी जो थी मैंने इस साइड में रख दी है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसे 2-3 लकड़ी थी पहले इस लड़ामनी में, मतलब खोर जो है लड़ामनी या खोर इसी में रख रखी थी। तो देखिए यहाँ पर काली हमारी बाहर निकल चुकी थी, तो इसका भी काम उतना ही ज़रूरी होता है। इसमें जो भी कुछ इसका चारा बचा हुआ था तो उसे मैं ढोलू के लिए इसमें मिला के रख दूँगी। ढोलू अभी खा लेगा इसको, तो ये भी मैंने अलग कर दिया है, इसको भी साफ़ कर दिया है खोर को मतलब। फिर उसके बाद में इसमें से ठंडी राख उठाने चली आई थी मैंने कहा चलो इसमें, ये भी भर चुकी थी हमारी हारी जो थी, तो मैंने कहा चलो इसमें से ठंडी राख भी उठा लेते हैं। अभी वहाँ से कूड़ा भी भरना है हमें। तो देखिए यहाँ से भी साफ़ सफाई कर देते हैं। ये जो कच्ची जगह है इसमें से ये सरसम का जो रड़का है इसी से साफ़ सफाई कर देंगे। क्योंकि देखिए पशु हो या फिर इंसान हो, पशु बोलेंगे नहीं तो क्या हमें उनके नीचे सफाई नहीं करनी है। तो यही मेरा मकसद रहता है। देखिए कोई भी अगर आ भी जाए तो अच्छा भी नहीं लगता है, और फिर कोई भी मत आओ तो मेरा तो बिल्कुल भी मन लगता ही नहीं है। पशु है तो क्या हुआ, उसके नीचे भी सफाई उतनी ज़रूरी है, नहीं तो बीमारियां फैलती ही रहती हैं। मैं आप लोगों को बताऊं तो वहाँ से मैं खरंजे को भी साफ़ करके चली आई हूँ। आप बताऊं तो अब यहाँ पर कच्ची जगह की बारी रह चुकी थी। देखिए अभी सुबह का टाइम था, ये लगभग ऐसे कोई 7:30 बजे का। तो यहाँ पर अभी हमारी काली बाद में आएगी नहाने धोने के बाद, लेकिन इस जिस दिन का ये ब्लॉग, जिस दिन मैंने ये रिकॉर्डिंग की थी उस दिन तो काली मेरी नहाई नहीं थी, ना तो काली नहाई थी, ना ही मैं नहा पाई थी, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों के पेपर थे और करण के पापा यहाँ पर थे नहीं, तो मुझे दुकान पर रहना पड़ा था। चलिए कोई बात नहीं, मेरे बच्चों की साल भर की मेहनत है। देखिए 1-2 दिन बिना नहाए खाए भी चल जाए तो कोई बात नहीं है, बच्चों की 1 साल की मेहनत है, ये भी बर्बाद मुझे नहीं करनी थी।
तो यहाँ पर मैंने है ना जो भी कुछ मोटा मोटा सा कूड़ा था वो मैंने उठा लिया है और इस मिट्टी को मैंने यहाँ पर ही दबा दिया है, क्योंकि काली हमारी इसी साइड में बैठती है। वो जो है यहाँ पर मुझे कुछ गीला सा लग रहा था तो मैंने सोचा चलिए थोड़ी सी मिट्टी, लेकिन मुझसे ये मिट्टी बिल्कुल भी नहीं मतलब खुरची गई। फिर उसके बाद मैं अपना वही देसी तरीका झाड़ू से ही सोचा जो कुछ भी छोटी छोटी सी मिट्टी है इसे ही कर लेते हैं, तो इसे करने लगी थी मैं। देखिए पशु है, कच्चे में बैठना ज़्यादा अच्छा लगता है उसे, और बैठना भी चाहिए आप लोगों को बताऊं तो वो यहीं पर ज़्यादा बैठती है, यहीं पर पेशाब वगैरह। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग का करेंगे यहीं पर एंड, अब चलेंगे घर, तो ब्लॉग की कर लेते हैं एंडिंग। शाम को ब्लॉग की एंडिंग नहीं हो पाई थी। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कैसे लगते हैं हमारे ब्लॉग। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।